हेलो एवरीवन। CUET पीजी में आपका पेपर कोड है COQP 11, जिसके थ्रू आपके DU LLB और BHU LLB में एडमिशन किए जाएंगे 2023 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप COQP 11 पेपर कोड अटेम्प्ट करते हो CUET पीजी एग्जामिनेशन में। अब देखो, आपका CUET पीजी एग्जामिनेशन होने में अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम रह गया है। 1 महीने से कुछ ज़्यादा समय है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 30 डेज के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको किस तरह से COQP 11 का सिलेबस कवर करना है। क्योंकि देखो, अगर आप COQP 11 का सिलेबस देखोगे तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, उसमें बहुत सारी टॉपिक्स जो है उसमें मेंशन किए हुए हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता कि आपको हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देने हैं, हर टॉपिक में आपको इक्वल मेहनत करने की जरूरत होती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आप कम पढ़ के उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना मुश्किल होता है और उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रिसाइजली यही डिस्कस करेंगे कि COQP 11 के अकॉर्डिंग, यानी कि इस पेपर कोड में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में से किस पार्ट्स को आपको कितना कवर करना है, कितनी डेप्थ में कवर करना है, उसको कैसे कवर करना है, बुक्स कौन सी आपको रेफर करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पूरी स्ट्रेटजी आपको किस तरह से 30 डेज के अंदर एग्जीक्यूट करनी है, वो सारी डिटेल्स जो हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब आपका एग्जाम होगा कब? तो 20 अप्रैल को CUET पीजी की वेबसाइट पे ये नोटिस रिलीज किया गया, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि आपकी CUET पीजी के जो एग्जामिनेशन होंगे उसकी डेट्स क्या हो सकती है। तो आपकी जो डेट्स होंगी वो 5 से लेके 12 जून के बीच में होंगी। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं कह सकते कि 5 को होंगी, 6 को होंगी, 7 को होंगी, 12 को होंगी, कब होंगी ये कंफर्म नहीं कह सकते। तो अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलो तो मान लो आपका एग्जाम जो है 5 जून को ही हो जाता है, तो भी आपके पास अभी 1 महीने और 5 दिन का टाइम बाकी है। क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 30 अप्रैल, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरा का पूरा मई का मंथ है, पूरा का पूरा मई का महीना है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि आखिरी में 5 दिन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आखिरी के दिन में भी कुछ नया ही पढ़ रहे हो। आपको रिवाइज करना होगा, आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट आपने नोट्स बनाए इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स के उसको रिवाइज करना होगा बार बार। तो वो सारे काम आपको आखिरी के 5 दिन में करने हैं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 30 दिन है, या कहीं पूरा महीना मई का महीना है। इस मई के महीने के अंदर किस तरह से प्रिसाइजली COQP 11 के परस्पेक्टिव से हमें सिलेबस को कवर करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, COQP 11 की बात करें तो इसमें आपके टोटल 5 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन आपका होगा कॉम्प्रिहेंशन का। अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया है तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करनी होगी, यानी कि आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम में तो आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स की आती है कि हमने हिंदी मीडियम लिया, इंग्लिश मीडियम लिया, तो बाकी जो सेक्शंस होंगे उसके क्वेश्चन क्या इंग्लिश में शो होंगे या हिंदी में भी शो होंगे। तो देखो, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश के क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में ही करोगे, हिंदी चूज़ किया तो इसके क्वेश्चन आप हिंदी में ही करोगे। लेकिन जो बाकी जो चारों पोर्शन है, इसके क्वेश्चन आपके हिंदी में भी शो होंगे और इंग्लिश में भी शो होंगे। अगर दोनों इसमें ही शो होंगे तो इसका मतलब है ये ऑप्शन क्यों मिला है कि आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो देखो, बेसिक ये होता है, आपने मान लो इंग्लिश मीडियम चूज़ किया तो जो आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वहाँ पे क्वेश्चन की शो होगी वो वहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन शो होगा। यहाँ पे एक टॉगल बना होगा, आपको इस टॉगल को आप वहाँ चेंज करोगे तो आपका क्वेश्चन हिंदी में चेंज हो जाएगा। अगर मान लो आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया हो तो डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज होगी आपके क्वेश्चन पेपर में वो हिंदी होगी। यहाँ से चेंज करना चाहो तो उसको आप चेंज करके इंग्लिश में देख सकते हो क्वेश्चन को। यानी कि जो आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन है वो तो आपका सेम उसी लैंग्वेज में होगा, लेकिन जो बाकी चारों क्वेश्चन है, जो बाकी सारे चारों सेक्शन है, उसके क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। आप जो लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेने की अगर मैंने हिंदी मीडियम चूज कर लिया तो बाकी सेक्शन हिंदी में दिखेंगे या फिर इंग्लिश में दिखेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम चूज कर लिया तो क्या होगा, ये बाकी जो चारों सेक्शन है वो आपको दोनों मीडियम में देखने को मिलेंगे। अब देखो, यहाँ पे हर सेक्शन के वेटेज की बात करें कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपके जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा, या चाहे आपकी हिंदी हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, इसमें से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, इससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड या मैथ्स इसको आप बोल सकते हो, इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, इससे आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये क्वेश्चंस मैंने बताया कैसे हैं, तो आपका जो 2022 में एग्जामिनेशन हुआ है, 2022 में जो आपका पेपर कोड था, इसका ये 2023 में आपका पेपर कोड है COQP 11। ये सेम पेपर कोड आपका 2022 में था PGQP 40। ठीक है, तो PGQP 40 में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस तरह से आए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जनरली आपका पैटर्न इतनी जल्दी चेंज होता नहीं है, तो आप मान के चलो कि आपके जो 2023 में एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन का वेटेज आपका सेम रहने वाला है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक से 10 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड से 25 और लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन।
अब सिलेबस वाइज हर सब्जेक्ट का हम देख लेते हैं कि कितना टाइम आपको देना है और किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें सिलेबस को डिस्कस करने पहले या फिर किस तरह से टॉपिक कवर करना है उसको डिस्कस करने से पहले दो तीन चीज़ें आप समझ लो। यहाँ पे आपके पास टोटल 30 डेज है, ठीक है, और टोटल सब्जेक्ट कवर करने हैं आपको 5। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको 5 डेज लगेंगे, यानी कि 5 दिन आपको लगेंगे इंग्लिश कवर करने में या हिंदी कवर करने में, 5 दिन आपको लगेंगे जीके कवर करने में, 5 दिन कंप्यूटर, 5 दिन मैथ और 5 दिन आपको रीजनिंग। तो ये आपके 25 डेज यहाँ पे हो गए, और प्लस 5 डेज आपको एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। एक्स्ट्रा क्यों लेके चलने हैं? आपको जरूरी नहीं है कि आपने 5 दिन में डिसाइड किया कि 5 दिन में आप मैथ्स करोगे, आपकी मैथ्स काफ़ी वीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 5 दिन में कवर ही कर लो, या फिर मान लो कोई सब्जेक्ट जो आप जल्दी कवर कर लेते हो 4 दिन में कवर कर लेते हो, तो ये 5 दिन आपको एक्स्ट्रा लेके चलने हैं कि इनमें से जो भी बचा हुआ काम है, अगर ये 25 दिन में कंप्लीट नहीं होता तो ये 5 दिन जो बचे हुए हैं इसके अंदर आपको मैक्सिमम ये जो पार्ट है, ये जो पोर्सन है आपको कवर कर लेने हैं। अब देखो यहाँ पे 5 दिन मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 5 दिन आप सिर्फ मैथ पढ़ो, उसके 5 दिन बाद आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ो, उसके 5 दिन बाद सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ो। आप चाहो तो ये डेली बेसिस पे कर सकते हो, या फिर एक दिन में मिक्स भी कर सकते हो कि आप मान लो एक दिन इंग्लिश पढ़ोगे, उसके बाद फिर एक दिन मैथ्स पढ़ोगे, एक दिन रीजनिंग पढ़ोगे, एक दिन कंप्यूटर पढ़ोगे, इस तरह से कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक दिन के अंदर आप 2 सब्जेक्ट कवर करो, या एक दिन के अंदर आप 3 सब्जेक्ट कवर करो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं यहाँ पे एवरेज आपको बता के चलूंगा कि एक सब्जेक्ट को आपको 5 दिन में कैसे कवर करना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 5 दिन लगातार उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ऐसा आपको नहीं करना। क्योंकि ऐसा करने के बाद मान लो आपने 5 दिन स्टार्टिंग में इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, 20 दिन खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो पहले ये जो सब्जेक्ट पढ़ा था इसमें से कुछ याद ही नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि 5 दिन की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको किस तरह से उस 5 दिन को डिवाइड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डेली एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो या एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको डेली करनी चाहिए, वो मैं आपको जैसे जैसे सिलेबस डिस्कस करूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट को ये और आता है कि 30 दिन में हमें मान लो ये सिलेबस कवर करना है, तो हमें कितने दिन पढ़ना, कितने घंटे हमें पढ़ना होगा डेली। तो देखो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितनी देर में आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जनरली मैं मान कर चलूँ मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, और 6 घंटे को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। 3 पार्ट में कैसे? 2 घंटे जो होंगे आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ोगे या कोई न्यू टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है। 2 घंटे आप रिवीजन करोगे, और 2 घंटे आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे में आप कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, 2 घंटे आपने जो पुराना पढ़ा हुआ इसको रिवाइज करोगे, और 2 घंटे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप मान लो मॉक टेस्ट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट को आप वहाँ पे सॉल्व करोगे। तो ये 6 घंटे तो मिनिमम आपको करना ही करने हैं। अब देखो जब स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास रिवीजन करने के लिए कोई मटेरियल होगा नहीं, और स्टार्टिंग में आपको जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से एमसीक्यू भी सॉल्व करो। तो स्टार्टिंग के टाइम में आपके पास रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं है और एमसीक्यू पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपके 4 से 5 दिन हो सकता है कि आपको 6 घंटे आपको कुछ नया ही पढ़ना पड़े, कुछ नया टॉपिक ही वहाँ पे पढ़ने पड़े। लेकिन जैसे ही आप 5-6 दिन की स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप उसको रिवाइज कर रहे हो, और उससे जो एमसीक्यू बनते हैं उन एमसीक्यू को आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो। तो इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो ये 2 मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उससे मैं स्टार्ट करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा, उसके बाद लिस्ट इंपॉर्टेंट जो है उस तरह से हम चलेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको क्या कवर करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको जो मैथ्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स से जो है आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की मैथ्स अच्छी होगी, लेकिन जनरली जो लॉ की प्रिपरेशन करते हैं उनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और उसको आप इजीली कवर कर सकते हो, और किस तरह से आपको कवर करना है। तो देखो यहाँ पे ये 4 टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कैलेंडर क्लॉक, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन। ये चारों टॉपिक जो है बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और इन टॉपिक्स को आपको कवर कर सकते हो। अच्छा, कवर किस बुक से करोगे? तो ये आपकी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। ये राजेश वर्मा इसके राइटर है, इस बुक को आप ले सकते हो। इस बुक में खासियत क्या है कि हर टॉपिक में आपको क्वेश्चन वाइज समझाया हुआ है कि मान लो एक टॉपिक लिया, उसमें कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, हर क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। तो बेसिक से लेके थोड़े अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस है उसको करना है। तो इस बुक को आप ले सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, राजेश वर्मा जो है इसके राइटर हैं। बुक की फोटो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, लिंक मैं किसी बुक का यहाँ पे नहीं दूंगा, फिर बाद में स्टूडेंट बोलते हैं आपको तो कमीशन मिलता होगा बुक पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बुक्स के लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, आप ऑनलाइन सर्च करो या फिर ऑफलाइन में आप जाके ले लो। बुक्स की इमेज मैंने दिखा दी आपको, बाकी बुक्स की भी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मान लो आपके पास मैथमेटिक्स की और कोई ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स पहले से मौजूद है, तो आप उसमें से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जनरली कोई भी बेसिक बुक जो है जो मैथ्स के सिलेबस को कवर करती है उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहां से आप इनको कवर कर सकते हो। एमसीक्यू भी आपको जनरली बुक्स में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो ये 4 टॉपिक जो है ये आपको डे 1 में कवर करने हैं। क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन। अगेन मैं रिपीट कर दूं, डे 1 का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में सारी चीजें कर लेनी है, वो आप डे को किस तरह से डिवाइड कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजिस, नंबर एंड ट्रेन्स। ठीक है, अब देखो इसके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, लेकिन जो इजी टाइप वाले आपको क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं। एलसीएम एचसीएफ जो जनरली अब एग्जाम में पूछा जाना कम हो गया, तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो थोड़े हार्ड भी बन जाते हैं। फिर अब परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये 3 टॉपिक जो हैं ये आपको डे 2 के अंदर कवर कर लेने हैं। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस से आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो प्रॉफिट लॉस को आपको ठीक से कवर करना है। इसके बाद पार्टनरशिप को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इससे जनरली क्वेश्चन कम ही आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक से आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेटली आपके बन जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसको आपको कवर करना है डे 3 में। ठीक है, डे 1 में आपको ये 4 टॉपिक कवर करना है, डे 2 में आपको ये कवर करना है 3 टॉपिक, डे 3 के अंदर इसको, डे 4 जो होगा उसके अंदर आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक जो ये कवर करना है। इससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो डे 4 के अंदर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। स्टॉक एंड शेयर को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट को भी स्किप कर सकते हो, ज्योमेट्री आप स्किप कर सकते हो, मेंसुरेशन आपका नीचे एरिया और वॉल्यूम वगैरह दिया हो तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ से स्किप कर सकते हो, सेटन यूनियन आप स्किप कर सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप स्किप कर सकते हो, मेंसुरेशन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसको कवर कर लेना। हालांकि इसके क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसके बाद बच गया आपका एरिया एंड वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये सेम ही आपके एरिया वाले टॉपिक ही है, तो मेंसुरेशन आपका यहीं पे कवर होता है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, एरिया और वॉल्यूम के अंदर आपको जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला आपने याद कर लिए तो मोस्ट वाली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ट्रिकी नहीं होगा, उसमें आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको याद करना है, और ये काम आपको करना है डे नंबर 5 में। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर आपको इस तरह से जो आपकी मैथ्स है वो कवर करनी है। जिन स्टूडेंट्स की मैथ जो वीक है वो 5 दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, तो जो आखिरी में 5 दिन दिए हैं मैंने जो एक्स्ट्रा दिए हैं उसके अंदर मैथ्स को आपको कंपेंसेट करना होगा। जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड है या फिर जिसने 12th में भी मैथ्स पढ़ी है या फिर मान लो ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी है, उनके लिए थोड़ा इजी होगा, तो वो आराम से 5 दिन में इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको काम करना है मैथ्स के लिए। बुक्स मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये इसके लिए आप बुक कौन से ले सकते हो, देखो अगर आप और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो जिसमें रीजनिंग वगैरह आती है तो आप ये बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल की आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आप ले सकते हो, लेकिन ये बुक जो है काफ़ी मोटी है। तो अभी मान लो और एग्जामिनेशन की आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ LLB का एंट्रेंस प्रिपेयर करना है और इसमें एडमिशन लेना, बाकी आपको रीजनिंग से कुछ ज़्यादा खास मतलब नहीं है। तो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, छोटी सी बुक है, शॉर्टकट्स इन रीजनिंग। इसके अंदर क्या है, रीजनिंग के जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे शॉर्टकट्स जो है इसमें समझाए गए हैं, तो इस बुक को आप ले सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा, मोर देन इनफ है आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स मैंने दिखा दी है, लिंक मैं नहीं दूंगा, इसको आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी, ऑफलाइन में भी आप इसको देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, यानी कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2022 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स आए हैं। जैसे एक टॉपिक है आपका स्टेटमेंट आर्गूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसके बाद है आपका इन्फ्रेंसिस और एनालॉजी टेस्ट। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस है 20 में से ये मान लो कि 17 से 18 क्वेश्चन जो हैं 2022 के पेपर में आपके सिर्फ इन्हीं 6 टॉपिक से आए हैं। तो आपको सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, इन 6 टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अब ये देखो ये सारे चारों जो टॉपिक्स है ना ये सिमिलर हैं, तो ये आप मान के चलो कि इन 3 टॉपिक्स को आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। इसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस जो होते हैं, इन्फ्रेंसेस को आप जनरली देखो सिलोजिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो सिलोजिज्म के जो आपके क्वेश्चन है वही आपके इन्फ्रेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सेम क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस ये आपको कवर करना है डे 2 में। उसके बाद डे 3 में आप एनालॉजी कवर कर सकते हो, या फिर इनमें से इन 5 टॉपिक से कुछ बचा है तो उसको आप डे 3 में एनालॉजी के साथ कवर कर सकते हो। 3 दिन में आपको ये कवर करना है। इसके बाद आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे जाना है। बाकी सारे टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रैंकिंग टेस्ट आप कर सकते हो। इसके बाद अरेंजमेंट, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, वही अरेंजमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, अरेंजमेंट आप कर सकते हो। लीनियर को आप छोड़ दे, कुछ नहीं होता है फालतू ऐसी। सीक्वेंसिंग आप चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ये काफ़ी इजी होता है सीक्वेंस इसमें लगाना होता है, तो इसको भी आप खास इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। मैट्रिक्स अरेंजमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नंबर सीरीज आप कर सकते हो,
ब्लड रिलेशन कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो, नॉन वर्बल रीजनिंग कुछ खास इसमें आएगा नहीं तो इसको छोड़ सकते हो आप, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स आप छोड़ सकते हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट इसको आप कर सकते हो। 3 दिन में आपको ये कवर करना है। इसमें से कोई टॉपिक रह जाता है तो सबसे पहले आपको इन सारे टॉपिक्स को, इन 6 टॉपिक्स को आपको डिटेल में कवर करना है। इसके बाद जो ये कुछ टॉपिक मैंने बताया आपको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, नंबर सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, इतना काम आपको करना है तो आपका सारा सिलेबस जो है मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएगा। अब देखो 2022 में सिर्फ इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, अब जरूरी नहीं है कि 2023 में भी सिर्फ इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछें, हो सकता है और बाकी जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन पहले आपको इन 6 टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद जो मैंने ये टॉपिक्स बताए इनको कवर करना है, जिसमें मैंने क्रॉस लगा दिया इसको आप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 दिन ही है आपके पास। 30 दिन में आपको जितना सिलेबस कवर कर सकते हो मैक्सिमम उतना आपको कवर करना चाहिए। जो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको स्किप करना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक्स जो मैंने क्रॉस किए इसको आप स्किप कर सकते हो। बुक्स मैंने बता दिया रीजनिंग के लिए, इन बुक्स को आप ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 2022 का पेपर में एनालिसिस करके उसको मैं आपको बताऊँ तो कंप्यूटर एब्रीविएशन और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, इन 2 टॉपिक से, मात्र इन 2 टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इनके लिए जो लिस्ट है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे फ्री मटेरियल के सेक्शन में आप आ जाओगे तो आपको ये सारे शॉर्टकट कीज और एब्रीविएशन जो है देखने को मिल जाएगी। अगर आपने कोर्स लिया हुआ तो कोर्स के अंदर तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में करवाई जाएंगी, तो वहाँ पे तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर आपने कोर्स नहीं भी लिया हुआ है तो फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको कंप्यूटर की एब्रीविएशन और शॉर्ट कीज मिल जाएंगी। इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको तो आपको रट लेना है। जितने भी इसमें दिए हुए हैं उन सबको आपको रट लेना है, डिटेल में उन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। तो इसको तो आप कोशिश करो कि जो कंप्यूटर के एब्रीविएशन है और शॉर्ट कीज़ हैं इनको आप डेली बेसिस पे याद कर लो, और 30 डेज में अगर आप 20 डेज भी इसको आप याद कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर इसमें 30 मिनट्स भी डेली देते हो तो इसको आप कवर कर लोगे। और इससे 30 मिनट्स ही नहीं, 20 मिनट या 10 मिनट भी इसके लिए काफ़ी होंगे, और ये 3-4 क्वेश्चन जो इससे आते हैं वो आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो एक दिन तो आप मान के चलो कि एक दिन आपका इसमें लगेगा कंप्यूटर एब्रीविएशन और शॉर्ट कीज़ को याद करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये सारे जो है आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और इनमें से एम एस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इनके भी कुछ शॉर्ट कीज़ होती हैं। शॉर्ट कीज़ का मतलब जैसे आपको सेव करना तो कंट्रोल एस करना होता है, तो ये सारी आपकी शॉर्ट कीज़ होती हैं। तो ये शॉर्ट कीज़ को और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को ये आपको कवर करना है। इसको कवर करने में आपका सेकंड डे जो है वो चला जाएगा। माई एक्स, एम एस एक्सेस और एम एस आउटलुक, इनको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, इनमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे आपके कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ। वेबसाइट हो गया आपका, कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट, ठीक है, ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से जनरली क्वेश्चन आते हैं। वेबसाइट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेट और कंप्यूटर वायरस इनमें से जनरली देखा गया एक या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आपको डे 3 में डिटेल में कवर करना है। बाकी डे 4 और डे 5 में आपको इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर कर लेना है। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब ब्राउजर, इन सबको आपको थोड़ा थोड़ा जितना भी आपके पास टाइम हो उतना आप इसको बेसिक में कवर कर लो तो आपका काम हो जाएगा। 3 दिन में ये आपको जरूर कर लेना है। शॉर्ट कीज और एब्रीविएशन, इसके ऊपर आपको फोकस रखना है कि ये सारे के सारे आप याद कर लो, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ये तो कम से कम आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको कंप्यूटर कवर करनी है। बुक्स कौन सी होगी आपको, ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है, ये आपकी थोड़ी शॉर्ट में बुक है। इसके अलावा एक इसकी लार्ज फॉर्म भी आती है, यानी कि बड़ी वाली बुक भी आती है, उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बुक ठीक लगे, आपके पास ठीक ठाक टाइम हो तो आप बड़ी वाली ले लेना, या तो आप छोटी छोटी वाली ले लो, उससे आपको काम हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन वगैरह जो है वो भी दिए हुए हैं। बस एक चीज़ आपको याद रखना है, जो बुक है ना थोड़ी पुरानी है, थोड़ी ओल्ड पैटर्न पे है, यानी कि बहुत जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होती हैं वो इसके अंदर नहीं। जैसे वायरस वगैरह टॉपिक है या फिर इंटरनेट वगैरह वाला, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको आप कोशिश करो कि आप ऑनलाइन इसको कहीं सर्च करो और ऑनलाइन इसको कवर कर लो। कंप्यूटर वायरस और इंटरनेट वगैरह जो टॉपिक्स हैं इसको आप ऑनलाइन कवर करो, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा मटेरियल देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश की मैं बात करूँ पहले, तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम एंड फ्रेजेस, ये तीनों आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन 3 टॉपिक से आएंगे, और ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं, आपको रटने हैं एक तरह से। तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम 20 मिनट इसमें आपको देने हैं। डेली कम से कम 20 मिनट आपको देने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपको
याद करने हैं, इसके लिए आपको 20 मिनट देना है। 20 कोई भी आप बेसिक बुक ले लो, बुक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, या फिर दिशा पब्लिकेशन की आती है इसेंशियल इंग्लिश। इन दोनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हो। इसके अलावा और कोई बुक आपके पास पहले से है तो वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंग्लिश की बेसिक बुक जो होगी उसके अंदर, उस सभी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये 3 टॉपिक जो आपको डेली बेसिस पे कवर करना है और इसको लर्न करना है। अब देखो बाकी के जो टॉपिक्स हैं क्या इनको करें हम। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन 30 दिन में अगर आपको काम करना है तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको उतना आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको पढ़ तो लोगे, लेकिन 2 दिन 3 दिन पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल जाएगा इसमें से कि आप एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को ठीक कर दो। क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ पे, अगर मान लो ग्रामर से क्वेश्चन आया, फिर मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया, सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है, 2-3 दिन में आप कुछ खास पढ़ नहीं पाओगे। और एग्जाम में जाकर आपको सिंपल वही करना है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप ऑप्शन देखोगे, जो ऑप्शन आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है, उसको आप वहाँ पे मार्क कर दोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 3-4 दिन में या 2-3 दिन में आप कुछ ऐसा खास पढ़ नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे टॉपिक्स को स्किप कर दो। इनमें से कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये लर्न करने वाला जो पार्ट है इतना करो। बाकी एग्जामिनेशन में आपको एट द एंड वही करना है। ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगेगा आप उसको ही करोगे। अगर आप पढ़ के जाओगे तो भी वही ट्रिक अपनाओगे, आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी आप वही करोगे। ऑप्शन देखोगे, जो ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ ये देखने में ठीक लग रहा है, ये बोलने में ठीक लग रहा है, ये ठीक से बैठ जा रहा है यहाँ पे, आप वही करोगे वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपको इतना आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स आप स्किप कर दो। आप सिर्फ इतने टॉपिक्स जो हैं इसको कवर करो, या फिर आप जब मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कर लोगे। उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। 30 दिन में आपको इसमें और ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स मैंने आपको बताई थी, इन बुक्स को आप चाहो तो ले सकते हो। कोई और बुक है आपके पास तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब देखो, जो सबसे वाइड टॉपिक है वो है आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का। कुछ कुछ टॉपिक मैं आपको बोलूँगा, इसको सीधे सीधे स्किप करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, सीधा स्किप करो, कुछ मत पढ़ो इसमें। इकोनॉमिक्स हो गया, पूरा स्किप कर दो। इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, इसको पूरा स्किप कर दो। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, कितना पढ़ोगे इसमें 30 दिन में, कुछ फायदा नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन में से आएगा, हिस्ट्री में से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में से एक आध आएगा, ज्योग्राफी में से एक आध आएगा। इनको करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आपने ले रखी है तो मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन जो आएंगे उनको आप कर लो, काफ़ी है उतना। ऐसा नहीं कर सकते आपकी हिस्ट्री के लिए आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। एक एक क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे इसको करके। इसको करने के चक्कर में आपके बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो हिस्ट्री को आप छोड़ दो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो, आप ज्योग्राफी छोड़ दो। साइंस अगर टाइम मिले तो इसको करना है, नहीं मिल रहा तो इसको भी छोड़ दो। जो चीज़ें आपको करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है। इसमें से आपके टोटल आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, तो ये आपको करना है। इसके अलावा लिटरेचर में आपको क्या करना है, लिटरेचर में आपको डांस करना है, म्यूजिक करना है। इसके अलावा कौन कौन से फेस्टिवल उस स्टेट में मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको लिटरेचर के अंदर करनी है। इसके अलावा ऑथर जो और बुक्स जो होती हैं वो सब भी आपको कवर करना है लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा पर्सनैलिटीज़ के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में होती हैं वो आपको कवर करनी है। स्पोर्ट्स भी आपको, देखो इसमें से ज़्यादातर टॉपिक जो है ना आपको करंट अफेयर के बेसिक्स, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कवर करने हैं। जैसे पर्सनैलिटीज़ हो गए, ये आपको वो पर्सनैलिटीज़ याद करनी है जो रिसेंटली न्यूज़ में है। स्पोर्ट्स में भी जनरली आपको जो करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स के अंदर वो कवर करोगे तो आपको काम हो जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी में, देखो इकोनॉमी का जो पार्ट है ना, वो इकोनॉमी का पार्ट इसमें कहने के लिए इकोनॉमी है, लेकिन आपको इकोनॉमी पढ़ने नहीं बैठना है। जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं वो आपको इसमें कवर कर लेना है, काफ़ी रहेगा। पॉलिटिक्स ऐसा कुछ होता नहीं है तो इसको आप छोड़ दो। ट्रेड अवेयरनेस के अंदर इसमें भी आपके कुछ WTO वगैरह बेसिक आपको कवर कर लेना, और कुछ ज़्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। कल्चर के अंदर आपके वही डांस फॉर्म वगैरह हो गए, ये सारे आपके कल्चर का पार्ट होता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स हैं, अब देखो 30 दिन के अंदर अगर आप डेली करंट अफेयर कवर करने जाओगे, 6 महीने का मैं करंट अफेयर कवर कर लूँगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ कवर नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मान लो 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन के लिए आप 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ोगे, उतनी देर में तो बाकी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उसको डेली करंट अफेयर का आप स्किप करो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लो। एक है टॉपिक आपका अवार्ड्स, ये आप कवर कर लो। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, ये सब टाइप के जो रिजर्व होते हैं जो न्यूज़ में हैं, वो आपको कवर कर लो। कोई स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड हुई है वो आप कवर कर लो। इसके अलावा अवार्ड्स के अंदर आपके सारे अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड भी, लिटरेचर वाले अवार्ड, या फिर आपके नोबेल प्राइज़ वगैरह होते हैं, वो सारे अवार्ड्स आपको कवर करने हैं इसमें। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज़, ये तो आपको कवर करना ही है।
इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स, इनको आप चाहो तो कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो लेटेस्ट टर्म्स आएंगे न्यूज़ में, यानी कि साइंस एंड टेक में जो कुछ लेटेस्ट टर्म आते हैं, जैसे अभी चैट जीपीटी आया हुआ है, चैट जीपीटी क्या है, इस तरह के जो टर्म्स आती हैं वो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा कुछ आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा कोई मान लो इम्पोर्टेंट पर्सन, उसकी डेथ हुई है रिसेंटली, या उसको कोई कुछ अवार्ड मिला है या कुछ रिसेंट न्यूज़ में है, वो आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं वो आपको कवर कर लेना है। जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स आए हैं, रिसेंट जजमेंट्स का मतलब ये नहीं कि आप लॉ के परस्पेक्टिव से उसको कवर करो, ऐसे जजमेंट्स जो जनरली न्यूज़ में रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको आपको कवर कर लेना। बाकी इससे ज़्यादा टॉपिक्स आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। ये सारे टॉपिक्स जो है कोर्स में तो कवर करवाए जाएंगे, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस इसमें से अपलोड की जाएँ। तो ये सारे टॉपिक्स जो आप कवर कर लो। डेली करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, 1 महीने का टाइम है, सब कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, डेली करंट अफेयर करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा जब तक है जब आपके पास 1 साल का टाइम हो, 6 महीने का टाइम हो। 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं रह जाती, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर जो बस बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं, और ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जीके में आप क्वेश्चन जो ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनको आप कवर करो, काफ़ी रहेगा वो। ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए। आज जीके कवर कहाँ से आपको करनी है, तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, इसके अंदर आपके एमसीक्यू भी दिए हुए हैं और काफ़ी शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाई हैं, तो इससे आप लूसेंट के अंदर से इसको कवर कर सकते हो। साइंस मैंने आपको बताया, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप साइंस को कवर कर सकते हो, अन्यथा इसको भी आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो ये सारे जो पांचों सेक्शन थे वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया किस तरह से आपको कवर करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कोर्स के रिगार्डिंग, तो एक बार मैं कोर्स आपको बता देता हूँ कि कोर्स के अंदर हम जो कोर्स पढ़ाएंगे उसके अंदर किस तरह से करवाया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो ये कोर्स का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे आप जाओगे तो इस तरह से आपको वेबसाइट कुछ देखने को मिलेगी। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लो तो ऐप में भी आपको सेम इंटरफेस इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ, बेसिक मैं आपको सारे कोर्सेज में बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट पहली बात तो ये जितने भी आपको कोर्सेज के प्राइस दिख रहे हैं, ये प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है DULLB2023। आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है आपको सिंपली उसका हाफ पे करना है। जैसे यहाँ पे 5000 दिख रहा है फुल कोर्स का, तो इसको आपको 2500 पे करने हैं। टेस्ट सीरीज का यहाँ पे देखो 1500 दिख रहा है, तो इसमें आपको सिर्फ 750 रुपये पे करने हैं, तो इसको यानी कि 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट किस तरह से लेना है वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। जैसे मान लो ये आपका फुल कोर्स है, फुल कोर्स के अंदर जो है आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, पाँचों के पाँचों सेक्शन आपको करवाए जाएंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, जो ये सिलेबस में यहाँ पे कवर करवाया जाएगा वो प्रिसाइजली COQP11 के प्रोस्पेक्टिव से करवाया जाएगा, यानी कि सिर्फ उतना आपको पढ़ाया जाएगा कि आप आराम से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो। इस कोर्स को आप ले ले तो इसमें से आप कवर करो, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मान लो 6 घंटे आप दिन में पढ़ते हो तो 2 घंटे आप वीडियो देखो। अब ये भी स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कोर्स हम ले लें, 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे हम, तो बिल्कुल। अगर आप दिन में 2 घंटे देखते हो, 2 घंटे आप कोर्स देखो, 2 घंटे आप रिवीजन करो, 2 घंटे आप MCQ सॉल्व करो, ये 3 काम आपने कर लिए। 2 घंटे आपने कोर्स को देखा, कोर्स की वीडियोस को देखा, 2 घंटे आपने रिवीजन किया, और 2 घंटे आपने MCQ सॉल्व किए। आप बिल्कुल ईजिली इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप, मैं कहता हूँ 300 तो आप मिनिमम स्कोर करोगे, उसके ऊपर ही आप स्कोर करोगे, 300 तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे। बस इतना आपको काम कर लेना है। तो इस कोर्स के अंदर पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, आपको वीडियो लेक्चर्स और PDF वगैरह, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट ये आपका टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी 10 टेस्ट होंगी ऑनलाइन CBT मोड में, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी मीडियम में आप देना चाहो हिंदी मीडियम में दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम में आप देना चाहो इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो। दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोनों मीडियम में आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल रहेंगी। CBT मोड में एक टेस्ट को आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी कि एक मान लो अभी दे दिया आपने, बाद में आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो। डिटेल सॉल्यूशन जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये इसके अंदर आपके टेस्ट 10 टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, कोई आपका सेक्शनल टेस्ट नहीं है। फुल लेंथ यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसका प्राइस आपका 750 है। फिर आपके 2 कोर्सेज है हाफ हाफ। जैसे ये फर्स्ट कोर्स है आपका जीके का, कंप्यूटर बेसिक का, इसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। इसका आप 3000 यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपको 1500 में मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये रीजनिंग और इंग्लिश वाला कोर्स है, ये आपको 3000 का दिख रहा है, ये आपको 1500 में मिल जाएगा। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है ये कवर करवाई गई है। अब डिस्काउंट आपको किस तरह से मिलेगा, कूपन कोड आपको किस तरह से करना है। जैसे मान लो गेट दिस कोर्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी कि कोर्स की डिटेल्स क्या, वो सारी चीज़ आप चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8383879027। इस पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई क्वेरी आपकी
जानकारी भी है तो अभी आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मान लो आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप कंटेंट के सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स जो है देखने को मिल जाएंगे। किसी भी सेक्शन का मान लो आपको डेमो लेक्चर देखना है, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर बेसिक का डेमो लेक्चर देखना है तो कंप्यूटर बेसिक में आप जाओगे, यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं यहाँ पे आपको देख सकते हो, सारे यूनिट्स जो है यहाँ पे कवर करवाए गए हैं। इसमें मान लो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हर कोर्स हर सब्जेक्ट के अंदर 1 या 2 लेक्चर जो आपके फ्री हैं, यानी कि इसको आप एज ए डेमो लेक्चर्स यहाँ पे जाके देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा मान लो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है किस तरह से कवर करना है, टॉपिक्स क्या है, तो वो सारे टॉपिक्स वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। डिस्काउंट किस तरह से मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है हैव अ कूपन कोड, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको अप्लाई हेयर पे जाना है और यहाँ पे जो कूपन कोड है वो आपको टाइप कर देना है। कूपन कोड आपका रहेगा DULLB 2023, कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना, बिना स्पेस के आपको लिखना है DULLB 2023 और यहाँ पे कर देना आपको अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोर्स है यहाँ पे 2500 का हो गया, यानी कि 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज पे आप जाओगे, इसमें आप स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे अप्लाई हेयर पे जाओ और यहाँ पे कूपन कोड यहाँ पे टाइप कर दो DULLB 2023, यहाँ पे आपने कूपन कोड अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको ये देख सकते हो 1500 वाला जो आपको ये टेस्ट सीरीज थी आपकी 750 में आप ले सकते हो। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे देख लो कि जो आपका यहाँ पे आप कंटेंट के सेक्शन में जाओगे, ठीक है, कंटेंट के सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो वेबसाइट पे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ऐप में या फिर जहाँ से आप कोर्स जब परचेज कर लोगे तो, या फिर ऐप में आप जाओगे तो ऐप आप डाउनलोड कर लेना, ऐप में आप जाओगे या फिर वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको जो फर्स्ट कोर्स फर्स्ट टेस्ट इसमें दिखेगा। फर्स्ट टेस्ट जो सबके लिए फ्री है, यानी कि आप टेस्ट सीरीज लो या ना लो, फर्स्ट टेस्ट जो आप दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टेस्ट जाके आप कम से कम वहाँ पे दे दो तो आपको समझ में आएगा कि कितने आप स्कोर कर पा रहे हो। जो सेम लेवल है जो आपका 2022 में पेपर आया था उसी लेवल के पेपर जो है बनाए गए हैं, या फिर मान लो आगे जो टेस्ट आएंगे उसमें थोड़ा एक लेवल जो डीपर भी जाया जाएगा, ताकि थोड़ा अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाता है तो भी आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट टेस्ट जो आपके लिए फ्री है वो अभी आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी अगर आपको ज्वाइन वगैरह करना है तो उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, कोर्स वगैरह और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्रिसाइजली COQP 11 के बेसिस पे सारे कोर्सेज जो बनाए गए हैं, जो सिलेबस है प्रिसाइजली उसी के अकॉर्डिंग आपको कवर करना है। अगर दिन में आप 2 घंटे वीडियो देखते हो, 2 घंटे आप रिवाइज करते हो, 2 घंटे MCQ सॉल्व करते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में सिलेक्शन लेने से। ठीक है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं कि आपने 1 महीना बचा तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर पाओगे। और कोई आपकी क्वेरी है तो नंबर मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, लिंक्स वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। कोई क्वेरी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।